सर, नीतीश कुमार ने फिर बोला है कि आप पलटी नहीं मारेंगे और अमित शाह भी आ रहे हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? तो नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे ये कोई नया बयान तो है नहीं, तो हर 6 महीना पर ये बयान देते हैं और फिर पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पलटेंगे। नीतीश कुमार पलटी मार है ये खबर नहीं है। खबर ये है या विचार योग्य बात ये है कि क्या नीतीश कुमार अकेले पलटी मार हैं कि राजद और भाजपा वाले भी बिहार में पलटी मार हैं? नीतीश कुमार पलटी इसलिए मार पा रहे हैं क्योंकि दूसरे दल भी उनके साथ पलटी मारने को तैयार है। आपको याद होगा जब पिछली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो जिस अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, यही अमित शाह आकर कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हैं। तो जो मजाक में लोग कहते हैं कि अमित शाह दरवाजा तो बंद किए थे, शायद चिटकिनी लगाना भूल गए थे। फिर नीतीश कुमार के साथ गलबैया कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्लाकर 2 साल तक नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह रहे थे, जब नीतीश कुमार पलटकर उनके पास गए तो उनको फिर वो विकास पुरुष बताने लगे। तो ये पलटी मार राजनीति से बिहार का जो नुकसान हुआ है उससे निकलने का एकमात्र तरीका है जनसुराज। और अमित शाह बिहार आ रहे हैं ये कोई खबर थोड़ी ना है। अब खबर ये है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी, सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 14-15 साल में दिल्ली में रहते हुए आपने बिहार के लोगों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ ये पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मोदी शाह जहां चुनाव होता है वहीं पर ये लोग कैंप करते हैं, वहीं पर आते हैं। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा तो इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा। फिर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी चुनाव है तो मोदी जी और शाह उनको यही दिखना है, बिहार ही आना, इसमें नहीं बात क्या है। सर एक सवाल है कि बीजेपी को लेकर जदयू गठबंधन और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? किसी को नहीं चुनेंगे। मैंने आपको बता दिया कि भाई बिहार में 243 सीट है, हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि किसके साथ गठबंधन हो सकता है? सीट तो बढ़ नहीं सकता है। तो जब हम सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो कैसे गठबंधन होगा? आपने कहा चुनाव के बाद क्या कीजिएगा, तो चुनाव के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि जनसुराज को अपने दम पर बहुमत मिलेगा। आप कहिएगा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी मिलेगा तो विपक्ष में बैठेंगे, क्या दिक्कत है? हमें हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, तो आपको क्यों घबराहट है? हम 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। लोग आकर यही कहते हैं कि भैया आपसे बहुत उम्मीद है, आप पर भरोसा है। अगर उस भरोसे, उस उम्मीद को हम तोड़ देंगे तो जनसुराज के पास, प्रशांत किशोर के पास बचेगा क्या?